आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है बोर्ड 2023 की कॉपी कैसे चेक हो रही है। यानी इस समय जो कॉपी चेक हो रही है, एग्जामिनर क्या देख के नंबर दे रहे हैं, क्या देख के नंबर काट रहे हैं और कौन सी गलतियों पर नंबर पूरे कट जाते हैं, कौन सी अच्छाई पर नंबर पूरे मिल जाते हैं। आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी है जो जची हुई है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 50 में से 47 नंबर इस स्टूडेंट को मिला है। और 50 में 47 नंबर मिला है, यानी कि 20 नंबर जो है OMR है। OMR जो कंप्यूटर से चेक होगी और ये कंप्यूटर से चेक होगी, ये अलग पैक होती है। जैसा कि हमने यहाँ 2 भागों में कर लिया है। जब आपका बोर्ड परीक्षा हुई थी, आप OMR भर के दिए थे, तो ये 2 चीज़ें अलग अलग फाड़ के ये अलग लिफाफा जाता है और इसका ये अलग लिफाफा जाता है। यानी ये जो होगा ये कंप्यूटर से काफ़ी जचेगी, मतलब कंप्यूटर में इसको लगा देंगे और वो कंप्यूटर से जच जाएगी। और जो ये वाला भाग है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है उठाने में, तो ये काफ़ी ये जो स्लिप है इसमें देखो ABCD भरा हुआ है, इससे काफ़ी चेक कर लेते हैं, दोनों मिलान कर लेते हैं। जो नंबर ज़्यादा आता है उसी को वहाँ जोड़ देंगे। जो 20 नंबर है वही यहाँ पे जोड़ा जाएगा। यानी 47 नंबर, 50 में 47 नंबर इसको मिला है, 20 नंबर अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 67 नंबर ये पूरा पा जाएंगे। तो ये बोर्ड पेपर मॉडल पेपर है, इसी के ज़रिए इससे हल किया गया है। इसमें देखिए 20 नंबर जो बहुविकल्पी सवाल है, इसको तो OMR पर हल कर लिया गया है। जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन मतलब खंड बा में जो प्रश्न यहाँ हल किए गए हैं, उसी को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट कैसे लिखा है, उसको कैसे नंबर मिला है और कैसे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। तमाम कॉलम दिए गए हैं, कैसे कैसे चढ़ाए जाते हैं, इसको हम विस्तार से बताने की चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर बटन दबा दें, ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और तो देखिए हम शुरू करते हैं। ये खंड बा का पहला क्वेश्चन है। खंड बा का पहले क्वेश्चन में सवाल पूछे गए हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारणों पर निर्भर करती है। तो ये स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा है कि खंड का प्रश्नोत्तर 1 चालक का प्रतिरोध। तो ये बढ़िया तरीके से परिभाषा लिख दी गई है। और किस पर निर्भर करते हैं प्रतिरोध, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, ये भी लिख दिया गया है। ये सटीक बहुत सही लिखे हैं, लेकिन इसमें भी एग्जामिनर में 1 नंबर काट लिया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, इस वजह से यहाँ पे काट लिया गया, तो यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण बताइए, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए, आँख की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसमें 4 तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसका मतलब चारों 1 ही नंबर के हैं। तो निकट दृष्टि दोष इन्होंने खूब बढ़िया तरीके से परिभाषा लिख दी है, ये सही है। अब अगला देखते हैं। अगला है कि दोष के कारण भी यहाँ चित्र द्वारा बता दिया गया है और दोष के निवारण भी यहाँ पे आपको यहाँ बता दिए गए हैं। और लेकिन इसमें एक सवाल छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ा है, आखिरी में, आँख की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये इसमें लिखा नहीं, इस वजह से उस पर 1 नंबर कट गए हैं। तो 4 नंबर के 3 नंबर पूरे मिले हैं। इस तरह से अगर आप चित्र बनाएंगे, चित्र देख के एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। अगर वो एक और लिखा हो तो 4 नंबर इसको मिल गए होते। अब अगला सवाल है तीसरा कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ पर रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। तो ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे ये लगा दिए गए हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से लगाए गए हैं, ये मान लिया गया है यहाँ पे, और ये मान के फिर ये निकाल दिए गए हैं। एग्जाम उत्तर आ रहे हैं कि -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब सवाल पूरा सही है। ये 4 नंबर का चारों नंबर दे दिए गए हैं। अगला सवाल है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी वस्तु जनित सिद्धांत क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
या अथवा है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है, 2 बल्ब जिसमें 100 वाट 200, यही सवाल जो है यहाँ लगाए गए हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं ना, वीडियो लंबी हो सकती है। ये देखिए सवाल, चौथा सवाल, ये बहुत खूबी लगाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाए गए हैं और 6 नंबर के हैं। एग्जामिनर इसको बहुत बारीकी से चेक किया, चेक करने के बाद उसको 6 के 6 नंबर यहाँ पर मिल गए। इसका उत्तर आया है 0.727 एम्पियर, ये 6 नंबर पूरे मिल गए हैं। ये जो अभी आप थे, ये खंड का था, खंड का फिजिक्स होते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान के होते हैं। और आप इतना ध्यान दीजिए कि ये जो कापी चेक होती है, इसमें 2 एग्जामिनर होते हैं। भौतिक विज्ञान की कापी अलग एग्जामिनर फिजिक्स वाले चेक करते हैं, जबकि ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की कापी ये अलग चेक करते हैं। जो जीव विज्ञान पढ़ाता है वो रसायन भी चेक करेगा, जीव विज्ञान रसायन विज्ञान एक टीचर चेक करेगा। ये चेक करने के बाद फिजिक्स वालों को दे देगा, फिजिक्स वाला फिर अपना वो मार्किंग करेगा। फिर मार्किंग होने के बाद यही फिजिक्स वाला ये नंबर चढ़ाता है, जो यहाँ नंबर चढ़ाया गया है, यही नंबर जो है फिजिक्स वाले चढ़ाते हैं। अब किस किस क्वेश्चन में कितना कितना नंबर मिला है यहाँ पे दिया गया है। अगर खंड करके दिया गया है तो देखो यहाँ खंड करके दिया गया है, तो खंड करके यहाँ पूरा मार्किंग कर जोड़ लिए गए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे टोटल कर लिया गया है 46 से 46.5 नंबर है, इसका मतलब 47 नंबर पूरे दे दिए गए हैं। अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक खंड खा यानी रसायन विज्ञान चलते हैं। रसायन विज्ञान में देखिए पहला 5वां सवाल पूछा गया है, साबुन क्या है? मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई क्रिया को समझाइए। ये भी 4 नंबर के हैं। 1 + 1, इसका मतलब जो साबुन है उस पर 1 नंबर है और इसके क्रिया पर जो है 3 नंबर है। तो यहाँ देखिए साबुन क्या है, साबुन का ये परिभाषा बखूबी लिख दी गई है और फिर ये एग्जाम्पल भी दे दी गए हैं, इस वजह से इस पर 1 नंबर पूरे मिल गए हैं। मिशेल की अवधारणा देखो डिटेल में लिखे गए हैं, ये 3 नंबर के हैं इसलिए डिटेल में लिखे गए हैं। डिटेल में लिखने के बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट, इसका मतलब है 3 नंबर पूरे दे दिए गए हैं, ये 3 नंबर पूरे हुए हैं। अब देखिए 6वां सवाल है कि ये 2 खंडों में है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है कि दहन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसमें देखिए दहन अपक्रिया की परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिख देना है। तो दहन की अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण है और विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा। कितना आसान क्वेश्चन, 2-2 नंबर का। ये जो परिभाषा लिख के उदाहरण दे दिए गए हैं, 2-2 नंबर पूरा मिल गया है। इसका मतलब 4 नंबर के 4 नंबर दे दिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है जो लॉन्ग होते हैं, करीब 6 नंबर के होते हैं। तो इसमें देखिए 7वें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, साबुनीकरण और उदासीनीकरण, एस्टीकरण। अथवा करके दिया गया है। अथवा देखिए तमाम रिएक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ जो स्टूडेंट किया रिएक्शन वाला नहीं किया, उसको आसान ये पहला लगा, तो इस वजह से पहला किया है कि सजातीय श्रेणी। देखिए सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी के बारे में पूरा लिख दिया, 2 नंबर पूरा मिल गया है। साबुनीकरण के बारे में पूरा लिख के और एग्जाम्पल लिख दिया गया है, 2 नंबर इसको पूरा दे दिए गए हैं। इस तरह से तीसरा खंड जो है इसमें भी उदासीनीकरण 1 नंबर में पूछा गया है, तो उदासीनीकरण की परिभाषा लिख के एग्जाम्पल दे दिए हैं, 1 नंबर पूरा मिल गया है। एस्टीकरण के बारे में पूरा लिख दिया गया है, एग्जाम्पल दे दिया 1 नंबर। 6 नंबर के थे, 6 नंबर पूरा दे दिया गया है। ये जो खंड हैं ये खंड का रसायन विज्ञान के थे, ये चेक कर दी गई है। अब देखिए बायोलॉजी का आ रहा है खंड का बायोलॉजी में 8वां क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं कि खंडगा में 8वां क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्सर्जन पे 1 नंबर है और चित्र पर 3 नंबर है। तो देखिए उत्सर्जन की परिभाषा लिख दी गई है, उत्सर्जन की परिभाषा उस पर 1 नंबर दे दिया गया है, मतलब 1 नंबर है। और ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये पूरा केवल चित्र पूछा है, ये चित्र पूछे हैं उत्सर्जन में, तो ये चित्र बाकायदा बना दिया, जबकि उत्सर्जन 3 नंबर का है। तो दोनों मिला के 3.5 नंबर दिया गया, आधा नंबर काट लिया गया है। अब आधा नंबर चाहे इस पर काटे गए हों चाहे इस पर काटे गए हों, ये क्लियर नहीं है, मतलब आधा नंबर ये काट लिए गए हैं, बस 3.5 नंबर इस पर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण देखिए 9वां क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण चित्र बना के समझाना है। तो देखिए ये चित्र बना के बहुत बेहतरीन तरीके से कापी लिखी गई है कि ये चित्र बना के समझा दिया गया है और उसके बारे में लिख भी दिया गया है। एग्जामिनर ने 4 नंबर का सवाल था, एग्जामिनर 3.5 नंबर पूरा मतलब दे दिया है। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो यहाँ 10वां क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण के बारे में, फिर अंकुरण के प्रकार हैं और ये अलग अलग तरीके से लिख दिए गए हैं।
और सही से लिखे गए हैं। इस वजह से इस एग्जामिनर ने 4 नंबर पूरे दे दिए गए हैं। अब अगला 11वां जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, अग्नाशय के अनुसार कार्ड का चित्र बनाकर इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा द्विसंकर संकरण का उदाहरण देकर स्वतंत्र अभियोग के नियम को समझाइए। दोनों में से कोई भी एक करना है। तो यहाँ जो स्टूडेंट किया है द्विसंकरण वाला किया है, तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम कम लगी है, टाइम का भी ख्याल किया गया है। तो देखिए द्विसंकर के बारे में परिभाषा इसकी खूब बड़ी लिख के और इसको समझा दिया गया है, और 9:3:3:3:1 के अनुपात में रिजल्ट आया है। और इस पर एग्जामिनर 6 नंबर का है, तो आधा नंबर कहीं पर काटा होगा, तो 5.5 नंबर पूरे दे दिए गए हैं। जब सबको जोड़ा गया है तो जोड़ने पर देखिए ये पहले सवाल में 4 नंबर का था, 3 नंबर मिला है, दूसरे में 3 नंबर, चौथे में पूरा नंबर, 6 में पूरा नंबर, 5वें में पूरा नंबर। इस तरह से खंड करके यहाँ पर पूरा करके यहाँ जोड़े गए हैं। जोड़ने के बाद जो है 46.5 नंबर हो रहे हैं, तो 46.5 मतलब 47/50 लिख दिए गए हैं। अब एग्जामिनर की जो है दस्तखत भी होनी चाहिए और उसका नाम भी है, तो यहाँ पूरा नाम लिखा है, दस्तखत भी है, और एक लेजर नंबर होता है, ये लिखना अनिवार्य है। ये बोर्ड की तरफ से लेजर नंबर मिलते हैं, इसी से पता चलेगा किसकी कापी है, ठीक है, मतलब कौन कापी चेक किया है। और जब कोई मामला होगा तो इसी हिसाब से कोर्ट में जाएगा, उस हिसाब से निकाल के चेक करवाई जाएगी। लेजर नंबर अनिवार्य होता है। और इस तरह से 47 नंबर हो गए। अगर मान लीजिए उसमें बहुविकल्पी वाले में 20 के 20 पूरे पा जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 67 नंबर ये हो गए। प्लस जो है 30 नंबर स्कूल से जो आंतरिक है वो, मतलब 97 नंबर पूरे मिल गए। इसका मतलब 97 नंबर मिल गए तो समझ लीजिए जिले में ये टॉपर में है। तो इस तरह से अगर कापी लिखते हैं तो नंबर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। और अगर तमाम देखा जाता है कापियों में उल्टी सीधी बातें लिखी रहती है, तमाम चीज़ें प्रेम कहानी लिखी रहती है और कुछ रहते हैं, तो उस पर नंबर कट जाते हैं। कुछ लोग पैसा लगाए रहते हैं, टोटल नंबर कट जाएंगे। आप सही लिखिए, अगर सही से लिखेंगे एग्जामिनर खूब जम के नंबर देगा। मतलब ये है कि कहीं पर वो कोताही नहीं करता है, थोड़ा सा लिखा है तभी देने की कोशिश करेगा। और चित्र अगर सही से बना है तो उसका चित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। तो आप लोग सटीक लिखिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत बना के लिख दीजिए, लेकिन उसमें गाली गलौज वगैरह और फालतू की बातें ना लिखें। इससे निगेटिव थिंकिंग टीचर के अंदर आ जाएगी, तो तुरंत खसाक से मारेगा और 0 कर देगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो इस पर विशेष ध्यान रख दीजिए। हमने कक्षा 10 की कापी विज्ञान की कैसे चेक होती है उसके बारे में हमने बता दिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको पता हो सके कि बोर्ड में कापी किस तरह चेक होती है। चलिए अब अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।